हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यहाँ पे वेरिएबल। ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके टाइप क्या होते हैं, हम वन बाय वन हर चीज पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ हम इसका कोड भी रन करा के देखने वाले हैं कि इसका कोड कैसे वर्क करता है। तो पहले हमारा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल आर कंटेनर यूज टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। मतलब वेरिएबल हमारा एक कंटेनर होता है जो कि स्टोर करता है डेटा मेमोरी के अंदर। वेरिएबल डिफाइन करता है कि कैसे हम स्टोर करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। मतलब डेटा को कैसे अपना स्टोर कर सकते हैं किसी के अंदर और एक्सेस कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट मतलब चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल इन जावा हैज थ्री कंपोनेंट लाइक डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और वैल्यू। डेटा टाइप डिफाइन द काइंड ऑफ डेटा स्टोर। मतलब कौन से टाइप का हमारा डेटा स्टोर होगा, किस टाइप में हमारा डेटा स्टोर होगा। जैसे कि इंट हो गया इंटीजर टाइप में, स्ट्रिंग हो गया स्ट्रिंग टाइप में कोई नाम या फिर टेक्स्ट वगैरह, फ्लोट या फिर डेसिमल वैल्यू में या फिर बुलियन ट्रू या फॉल्स वैल्यू में। वेरिएबल नेम a unique identifier following Java naming rule is called a variable name. Okay, the value, the actual data assigned to the variable. It's called a value. मतलब कोई एक्चुअल डेटा असाइंड हो हमारे वेरिएबल को, उसको हम कहते हैं वैल्यू। तो इसका मैं एक आपको एग्जांपल के साथ करके दिखाता हूँ, फिर आपको सामने आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक क्लास मीन क्रिएट कर रखा है, अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है। फिर अब यहाँ पे हम इंटीजर वेरिएबल लिख लेते हैं। एज ले लिया यहाँ पे, मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया एज 22 साल। ठीक है। फिर एक हमने स्ट्रिंग टाइप लिया, फिर नेम नाम का वेरिएबल लिया। जो यहाँ पे एज है, नेम है, ये हमारा वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने नाम दिया अपना शिवम कुमारी। इसके बाद हमने एक डबल, मतलब कोई डेसिमल में हमें वैल्यू देनी है तो इसलिए हमने डबल दे दिया। मतलब डबल इसलिए हम यूज करते हैं ताकि डबल ट्रिपल ऐसे वैल्यू यूज कर सके डेसिमल के बाद। मैं आपको ये डेटा टाइप बाद में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में डेटा टाइप की होगी। मैं बताऊंगा आपको डेटा टाइप क्या होता है। सैलरी हो गया, सैलरी मान लो ये डाल देता हूँ, ऐसे निकाल के। ठीक है। फिर इनको हमने प्रिंट किया, प्रिंट किया एज, प्रिंट किया नेम, किया हमने क्या सैलरी। तीनों यहाँ पे हमने प्रिंट करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में डाल दिया है तीनों। अब एक एक करके आपको, तो पहले ये समझ रहा हूँ जो कि हम यहाँ यूज कर रहे हैं ना, एज नेम सैलरी, ये सारा हमारा एक वेरिएबल है। हमने 22 को वेरिएबल नाम के कंटेनर में, 22 को एज नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। शिवम तिवारी को नेम नाम के वेरिएबल कंटेनर में स्टोर किया है, और जो ये हमारी सैलरी है हमने सैलरी वाली कंटेनर में स्टोर किया है। यहाँ पे हमारा प्रिंट भी हो गया 22 शिवम तिवारी वाली। e⁻7 है ये। मतलब बड़ी वैल्यू है तो उसने शॉर्टकट के लिए। नेक्स्ट है नेमिंग रूल्स ऑफ जावा वेरिएबल्स। जो हमारा जावा है कुछ नेमिंग रूल फॉलो करता है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना रूल होता है, मतलब लगभग सेम ही होता है। जो कि स्टार्ट विद लेटर, डॉलर और अंडरस्कोर। मतलब जो हमारा लेटर है, मतलब जो वेरिएबल है वो स्टार्ट होगा हमारा लेटर या डॉलर से या फिर अंडरस्कोर से, और किस चीज से नहीं। वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद लेटर, डॉलर साइन और अंडरस्कोर। ठीक है। इन तीन चीजों से ही हमारा वेरिएबल का नाम स्टार्ट हो सकता है बस। नो कीवर्ड, रिजर्व जावा कीवर्ड। मतलब कोई रिजर्व कीवर्ड होगा, उसको यूज करके हम अपना वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल नाम उससे कीवर्ड से यूज नहीं कर सकते। जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया या फिर डबल हो गया, जो भी हमने यूज किया था, क्लास हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो वो कीवर्ड्स होते हैं। उन कीवर्ड को यूज करके हम अपने वेरिएबल का नाम डिक्लेयर नहीं कर सकते। केस सेंसिटिव, हमारा जावा में वेरिएबल का नेम केस सेंसिटिव होता है। जैसे कि एज एंड एज आर ट्रीटेड डिफरेंट टाइप्स। मतलब कैपिटल एज और स्मॉल एज और दोनों डिफरेंट ट्रीट होते हैं।
यूज लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर, डॉलर और अंडरस्कोर। आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर यू कैन यूज लेटर, डिजिट्स और नंबर्स और अंडरस्कोर और डॉलर। फर्स्ट डिजिट के बाद, फर्स्ट कैरेक्टर के बाद हम यूज कर सकते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर के बाद। मीनिंगफुल नेम्स, चूज डिस्क्रिप्टिव नेम्स दैट रिफ्लेक्ट द पर्पस ऑफ द वेरिएबल। मतलब कुछ एक ऐसा नाम रखो जो कि आपने जो भी उसके अंदर कंटेनर, जो भी आपने उसके अंदर कंटेंट डाला है ना, उसे पता चल जाए कि ये किस चीज के लिए यूज करें। जैसे कि हमने स्टूडेंट का नाम दिया, तो इसके अंदर पता है कि हम स्टूडेंट का नाम देंगे। स्टूडेंट का एज लिखा तो स्टूडेंट की एज ही डालेंगे, कुछ और तो डालेंगे नहीं इसके अंदर। ठीक है। नो स्पेस, वेरिएबल नेम्स कंटेन कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। मतलब बीच में जैसे कि आप कोई नाम डिक्लेयर कर रहे हो तो उसके बीच में कोई स्पेस नहीं आना चाहिए। जैसे कि आपने डाल दिया NA, फिर बीच में स्पेस, फिर ME, तो ये ऐसा इनवैलिड होता है ये सब। फॉलोइंग फॉलो नेम कन्वेंशन, टिपिकली यूज कैमल केस फॉर वेरिएबल नेम इन जावा, एग्जाम्पल टोटल मार्क्स। मतलब कि हम नेमिंग कन्वेंशन में ज्यादातर फॉलो करते हैं कैमल केस। फर्स्ट लेटर हमारा स्मॉल होगा, फिर उसके बाद जो हम दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा कैपिटल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल्स के टाइप्स। तो वेरिएबल्स के टाइप्स क्या होते हैं, हम वन बाय वन करके इसको ही पढ़ेंगे। वेरिएबल्स के हमारे बेसिकली तीन टाइप होते हैं, लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक। लोकल वेरिएबल, जो लोकल वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरिएबल मेथड कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के अंदर बनता हो उसको हम लोकल वेरिएबल क्या बोलते हैं। द लोकल वेरिएबल इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब हम डिक्लेयर करते हैं तब ये लोकल वेरिएबल क्रिएट होता है, और डिस्ट्रॉय होता है जब हमारा फंक्शन कंप्लीट करता है अपना एग्जीक्यूशन। ठीक है। लोकल वेरिएबल सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर उसे यूज हो सकता है, और जहां उसको डिक्लेयर किया गया, मतलब जहां पे हमने उसको डिक्लेयर किया है उसको हम बस वहीं पे यूज कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल को यूज करने से पहले वैल्यू देना जरूरी होता है। मतलब लोकल वेरिएबल को यूज करने से पहले उसमें कोई वैल्यू होनी जरूरी होती है, इनिशियलाइज करने से पहले उसके अंदर कोई वैल्यू जरूरी होती है। तो एक लोकल वेरिएबल का जब तक हम एग्जांपल करते हैं, फिर नेक्स्ट यहाँ पे लोकल वेरिएबल का क्रिएट करते हैं। इंट var is equals to 10। हाँ वेरिएबल साउंड सिस्टम का करता हूँ। फिर हमने थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए कर लिया। तो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया इसको, तो जो हमारा डिक्लेयर हो रहा है इसके अंदर ही, क्लास के और ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है। आई थिंक लोकल वेरिएबल आपको क्लियर हो गया होगा, से होगा लोकल वेरिएबल क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल हमारा होता है जो कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं इसको, पहली बात तो। और दूसरी, ये क्लास के अंदर बनता है बट किसी मेथड या कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं बनता, उसके बाहर बनता है। जब ऑब्जेक्ट बनता है तब इंस्टेंस वेरिएबल भी क्रिएट होता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता है तब हमारा इंस्टेंस भी क्रिएट होता है, इंस्टेंस वेरिएबल भी क्रिएट होता है। जब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इंस्टेंस वेरिएबल के साथ हम पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जैसे एक्सेस मॉडिफायर भी लगा सकते हैं। अगर कुछ नहीं लिखते तो डिफॉल्ट इसके लिए हम डिफॉल्ट एक्सेस लग जाता है, मतलब ज्यादातर पब्लिक या फिर प्राइवेट। इंस्टेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं हम यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर या इंस्टेंस ब्लॉक की हेल्प से हम इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करते हैं। ठीक है। समझ आ गया होगा आपको ये। तब अब मूव करते हैं इसके कोड के ऊपर, कि इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं और वर्क कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके इंस्टेंस का कोड समझाता हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम क्रिएट करेंगे पब्लिक स्ट्रिंग, नेम, जैसे कि यहाँ पे नेम दे दिया हमने, नेम, फिर पब्लिक
इन टाइप पब्लिक और इंटीजर। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर भी देख लेंगे, कंस्ट्रक्टर दिस डॉट प्रिंट करते जाएंगे, इसको फिर आप प्रिंट नाम डॉट नेम, इसको कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर देंगे, बस कॉपी। यहाँ पे आई, यहाँ पे कैपिटल आई, अब इसको करा देंगे रन। रन करा पे हमारा आउटपुट आउटपुट आ गया शिवम 0 और नल। तो ये होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो स्टैटिक कीवर्ड के साथ क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है। जे स्टैटिक वेरिएबल सभी ऑब्जेक्ट के बीच कॉमन होता है, और स्टैटिक वेरिएबल की सिर्फ एक ही कॉपी होती है पूरी क्लास के लिए। सारे ऑब्जेक्ट उसी सेम स्टैटिक वेरिएबल को शेयर करते हैं, और स्टैटिक वेरिएबल प्रोग्राम स्टार्ट होने पर क्रिएट होता है और प्रोग्राम एंड होने पर स्टैटिक वेरिएबल डिस्ट्रॉय होता है। स्टैटिक ब्लॉक की हेल्प से स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कैन बी इनिशियलाइज यूजिंग अ स्टैटिक ब्लॉक। तो अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ कैसे इसका कोड चलता है, कैसे रन होता है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं इंटेलिजेंट आइडिया पे। इंटेलिजेंट आइडिया मैंने सब हटा दिया अपना। तो ये हमारा क्लास के बाहर होता है डिक्लेयर। मैंने पहले बताया था आपको, क्लास के बाहर स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर होता है। स्टैटिक स्टैटिक स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम, स्टैटिक कीवर्ड यूज होता है यहाँ पे डिक्लेयर होने से पहले। ये स्टैटिक नेम शिवम, फिर प्रिंट करा देंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, और क्लास का नेम नेम मेन डॉट नेम, और इसको हम रन करा देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा रन शिवम। बस यही होता है स्टैटिक वेरिएबल, जो कि ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल फॉर द एंटायर क्लास। सिर्फ एक ही कॉपी होती है हमारी स्टैटिक वेरिएबल वेरिएबल की पूरी क्लास में। स्टैटिक वेरिएबल हमारा क्रिएट होता है एट द प्रोग्राम स्टार्ट, और डिस्ट्रॉय होता है हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है तब। और कैन बी इनिशियलाइज यूजिंग अ स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक वेरिएबल इन जावा आर वेरिएबल जो डिक्लेयर होता है स्टैटिक कीवर्ड के साथ इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड द मेथड। तो यही होता है हमारा वेरिएबल। इसके तीन टाइप मैंने बताए, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो कि इनसाइड मेथड या ब्लॉक के, और इंस्टेंस वेरिएबल जो कि इनसाइड क्लास या फिर आउटसाइड मेथड में डिक्लेयर होता है, और स्टैटिक वेरिएबल जो कि इनसाइड क्लास विद स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर होता है। और वेरिएबल हमारा एक टाइप का कंटेनर होता है जो कि स्टोर करता है डेटा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय टाटा।